एवरीवन, मैं रूपाली। मैं आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? क्या सबका ट्विन फ्लेम होता है? डज एवरीवन हैव ट्विन फ्लेम? जब सोल अपने ट्रू सेल्फ को न पहचान कर इस दुनिया की इल्यूजन्स में ज़्यादा इंडल्स रहने लगती है, तो डिवाइन उसे उसके ट्रू होम की याद दिलाने की कोशिश करते हैं। पर हाँ, सबको एक साथ याद दिलाए डिवाइन ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि जब तक आप अपने मैक्सिमम कर्मास को पे ऑफ या बैलेंस नहीं कर लेते या आप सोल लेवल पर इस जर्नी के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाते, तब तक डिवाइन आपको पुश नहीं करते। ट्विन फ्लेम जर्नी इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग्स। शुरू में आप इसे समझ नहीं पाते, पर आप ही बताइए, जब आपका बच्चा दूसरे शहर में पढ़ने जाए और आपको भूल जाए तो कैसा लगेगा? आपने तो उसे पढ़ने या कुछ सीखने के लिए ही भेजा था बाहर। ये आपने तो नहीं कहा कि वहाँ जाकर वो अपने घर की संस्कार और घर के नियम को भूल जाए या आपको या घर वालों को भूल बैठे। ठीक वैसा ही हम करते हैं। भगवान का ही अंश होकर यहाँ धरती पर आने के बाद इसकी चकाचौंध से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि अपने ट्रू होम, अपने भगवान को ही भुला बैठते हैं। उस वक्त भगवान के पास क्या चॉइस बचता है बताइए? सिर्फ और सिर्फ सोल शॉक के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचता। हमें अपने असली घर की याद दिलाने के लिए और कोई चारा भगवान के पास नहीं रहता। अब ये सोल शॉक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी नियरेस्ट या डियरेस्ट की डेथ, मेजर एक्सीडेंट, स्पिरिचुअल ड्राइव ऑफ सोलफुल मैच्योर पीपल, ओल्ड एज या रोमांटिक ब्रेकअप। अब एबव मेंशन्स पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, उसमें रोमांटिक ब्रेकअप जो है, यही तो है ट्विन फ्लेम जर्नी। अचानक किसी स्ट्रेंजर से इतना प्यार हो जाना, उसके बाद उसको ही दिन रात सोचते रहना, खुद अपने आप को उसके सामने वैल्यूलेस कर लेना, उस पर्सन के आगे सब कुछ भुला देना, यहाँ तक कि खुद को भी। बस यहीं से मोड़ लेना शुरू करती है जिंदगी। उस पर्सन का साथ पाने की चाहत में धीरे धीरे कब आप डिवाइन के तरफ मुड़ने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक को मैंने घुमा दिया, पर ऐसा नहीं है। ये सारी बातें आपको ज़रूरी थी बोलना। नाउ द टॉपिक इज़, क्या सभी के ट्विन फ्लेम्स होते हैं? द आंसर इज़ नो, क्योंकि जब तक आपकी सोल एक लेवल तक इवॉल्व नहीं हो जाती, गॉड उसको पार्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर बिलीव करते हैं, आपके दिल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आता है, तो हो सकता है कि आपका भी ट्विन हो। मगर ये भी हो सकता है कि अभी आप उससे मिले ना हो, या वो अभी इस अर्थ प्लेन में पैदा ही ना हुआ हो। पर आपकी इंट्यूशन आपको उसके टुवर्ड्स ड्रॉ करती रहेगी। आपको इंट्यूशन होने लगेगा कि कोई तो है आपका ट्विन, और आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ भी बहुत होने लगेगी। अगर आपको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट
आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, तो यस, आपका अपने ट्विन से इसी लाइफ टाइम में मिलना लिखा है। बट ट्विन फ्लेम लव इज़ नॉट ऑर्डिनरी टाइप ऑफ लव जहाँ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो। ट्विन फ्लेम लव इज़ बेसिकली अनकंडीशनल। यहाँ पाने की चाहत खत्म हो जाती है। आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए एक ऐसा अपनापन, एक ऐसी बॉन्डेज फील होगी जिसको कि शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। आप उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच पाएंगे, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो। ऐसा इसलिए, क्या आप सपने में भी अपने लिए बुरा सोच पाएंगे? नहीं ना। वो तो आप ही के सोल का हिस्सा है, तो उसके लिए आपके मन में बिना किसी शर्त वाला प्यार, अपनापन और मंगल कामना ही रहेगा, चाहे बदले में आपको कुछ भी ना मिले। तो मेरा ये मानना है कि ट्विन फ्लेम्स सबका नहीं होता, क्योंकि भगवान भी उसी सोल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें डिवाइड होकर भी होलनेस वाली बात हो। जो सोल पावरफुल हो उसी को डिवाइन ट्विन सोल बनाते हैं। न जाने कितने जन्म लेकर एक्सपीरियंस से होते हुए एक सोल पावरफुल बनती है, जिसे अब और वर्ल्डली एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। अब उसे तो बस अपने काम पूरा करके इस धरती पे अपने जो कार्मा जितने भी बचे हैं उन कार्मा बैगेजेस को पूरा करके घर जाना है, द अल्टीमेट होम। मेरा ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।